अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लें जी, नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि अब गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिलेबस जो है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है। जो बच्चे कहते थे कि सर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो उन्होंने आपकी एक बार सुन ली है कि भाई उन्होंने कहा कि भाई सिलेबस वाकई में बहुत ज़्यादा है, तो इसको शॉर्ट कर दिया जाए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश का जो उन्होंने शॉर्ट सिलेबस की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। कि कौन से चैप्टर उन्होंने निकाल दिए हैं। ठीक है। और उसके अलावा पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का जो है वो पेपर बनेगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे। ठीक है। वो सारा इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसी तरह हम आगे आने वाली वीडियो में बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लें जी, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश के उन्होंने जो चैप्टर निकाल दिए हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास। यूनिट नंबर 5, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है। ये आपको लेफ़्ट साइड पर भी आपको शो हो रहा है कि इंग्लिश का जो है वुमेन एम्पावरमेंट का उन्होंने चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली उन्होंने निकाल दिया है, यानी कि ये अब बोर्ड के पेपरों में ये नहीं आएगा। ठीक है। ये इंक्लूड नहीं है। दूसरा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 यानी यूनिट नंबर 8, द इम्पैक्ट वाला। ठीक है। इसको भी देख लेते हैं बुक में। ये रहा, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी। तो ये वही चैप्टर है, यूनिट 8 ही है, बस थोड़ा सा नाम का फ़र्क है, लेकिन चैप्टर ये वही है। ठीक है। और तीसरा जो है लेपर्ड और मार्कोर वाला इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, यानी कि ये भी निकाल दिया है। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये शो हो रहा है वाइल्ड लाइफ वाला। तो ठीक है, ये भी मतलब कि वही चैप्टर है, यूनिट नंबर 10 ही है। तो यहाँ पर जो नाम दिया है वो वाइल्ड लाइफ है, तो लेकिन ये आपका यही चैप्टर जो है यूनिट नंबर 10 जो है ये इन्होंने निकाल दिया आपके सिलेबस में से। ठीक है। बाकी अब हम देखते हैं कि कितने मार्क्स का जो है टोटल पेपर होगा इंग्लिश का, वो हम चेक कर लेते हैं। तो लें जी स्टूडेंट, आपके पास जो टोटल मार्क्स होंगे वो 75, यानी कि पहले भी 75 का था, अब भी 75 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव कितनी होगी? 19 नंबर की। ठीक है। 19 नंबर की आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगी। इसको हम अभी डिटेल में आगे चलकर इसको डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा। ठीक है। तो 19 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी आपके पास। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव जो है वो कितनी आएगी? 56 मार्क्स की। ठीक है। टोटल आपके जो हैं वो 75 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा आपका जो ये पेपर होगा इंग्लिश का, इसकी टोटल टाइमिंग जो होगी वो होगी 2.5 घंटे। ठीक है। जिसमें 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपने ऑब्जेक्टिव भी करना होगा, जिसके टोटल कितने मिनट हैं? 20 मिनट्स हैं। ठीक है। इसी तरह सब्जेक्टिव के आपको कितने मिनट मिलेंगे? 2 घंटे और 10 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि टोटल टाइम आपका 2.5 घंटे का होगा, जिसमें आपने ऑब्जेक्टिव भी करनी है 20 मिनट में, और आपने 2 घंटे और 10 मिनट में आपने अपनी कंप्लीट सब्जेक्टिव भी करनी है। ठीक है। लें जी, सबसे पहले फिर हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 19 नंबर की है। ठीक है। मैं दूसरी साइड पर मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप पहले राइट स्क्रीन पर देखें। ठीक है। ये वाली स्क्रीन पर आप देखें ज़रा। यहाँ पर 19 नंबर की जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। अब पहला जो आपके पास पार्ट आएगा वो पार्ट कौन सा होगा? ए पार्ट होगा। ठीक है। आप ये दूसरी स्क्रीन पर चेक भी कर सकते हैं कि ये ए पार्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। अब ये कितने मार्क्स का होगा टोटल? ये टोटल 5 नंबर का होगा। ठीक है। तो यहाँ से आप देख लें कि कितने नंबर बनते हैं, यहाँ पर 5 नंबर बनते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको रेफरेंस लेफ़्ट साइड पर रेफरेंस आपको मैंने दे दी है, ताकि आपको जो है वो मसला ना हो। ठीक है। अच्छा, तो ये पार्ट ए जो है, अब इसमें होगा क्या? इसमें आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब आएंगी। ठीक है। 5 नंबर की अभी आएंगी कहाँ से? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली, ये उसमें से आपको 5 नंबर के आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स आएंगे। ठीक है। ये आप लेफ़्ट साइड पर आप देख भी सकते हैं इसको। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हमारे पास पार्ट बी है। ठीक है। अब पार्ट बी जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। ठीक है। अब इसमें करना क्या होगा? आपने स्पेलिंग जो है वो उनकी करेक्शन करनी होगी। ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, हमारे पास जो रेफरेंस जो पेपर पैटर्न है, यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये देखें कि इन्होंने 6 वाले MCQs में उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि उन्होंने इस तरीके से दिया हुआ आगे पीछे करके, आपने बताना है कि किसके स्पेलिंग जो है वो ठीक है, तो उसको टिक करना है। ठीक है। जो पार्ट बी है उसमें ज़रा देख लें कि उसमें यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक। ठीक है। क्योंकि 5 तो इंक्लूड नहीं है, 5 तो हमने निकाल दिया, प्लस रिव्यू एक्सरसाइज, इसमें से 2 नंबर के आपको MCQs आएंगे। ठीक है। टेक्स्ट बुक में से, आपके ग्रामर में से नहीं आएंगे, टेक्स्ट बुक में से आएंगे।
इसी तरह आपको यूनिट नंबर 7, 9 और 11 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 2, इसमें से आपको 2 नंबर के आपको MCQs आएंगे। और इसमें आपके कौन से चैप्टर इंक्लूड नहीं होंगे, 8 और 10, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट पर अभी डिस्कस किया था। तो इस तरह 2+2 4 मार्क्स का हमारा पार्ट बी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ये वाला पार्ट बी, ये वाला, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स आप देख सकते हैं कि 4 मार्क्स इस तरह कंप्लीट होंगे, यानी जो 2 मार्क्स होंगे वो आपको चैप्टर 1 से लेकर 6 तक प्लस रिव्यू एक्सरसाइज, और जो बाकी जो 2 मार्क्स होंगे वो आपके 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2 एक्सरसाइज में से आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे पार्ट सी है, ये यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, पार्ट सी है। अब पार्ट सी में आपको अंडरलाइन वर्ड दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपने उसके सिनोनिम बताने होंगे, यानी कि सिमिलर वर्ड्स बताने होंगे आपने, ठीक है, जिसके नीचे अंडरलाइन किया होगा। ये कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के ये आएंगे, ठीक है। अब इसका भी सेम वैसे ही पार्ट बी की तरह यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक प्लस रिव्यू एक्सरसाइज, इसमें से 2 नंबर के MCQs आएंगे, और 7, 9, 11 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज, इसमें से 3 मार्क्स के आपके जो हैं वो MCQs आएंगे, यानी टोटल 5 मार्क्स आपका सी वाला पार्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो स्क्रीन है, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड किए हुए बोल्ड करके दिखाए हुए आपको, ठीक है। तो ये 5 नंबर के आपके ये भी MCQs हो गए, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव का। अब इसमें ज़रा आए दोबारा से राइट साइड पर जो स्क्रीन है, ठीक है, इधर आए ज़रा। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दी ग्रामर एंड फिल अप दी बबल्स, ठीक है। वो मतलब कि बबल शीट आपकी होगी, वहाँ पर आपने वो फिलअप करना है, ठीक है। अब ये जो होंगे वो इंटायर द टेक्स्ट बुक में से होगा, ठीक है। ये सारा जितना भी होगा आपका पार्ट डी वो टेक्स्ट बुक में से आएगा, ठीक है। अब उसने आगे क्या दिया हुआ, कहता है एक्सेप्ट यूनिट 5, 8 एंड 10, यानी कि 5, 8 और 10 ये इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और इंग्लिश ग्रामर का जो हिस्सा है, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जहाँ से फॉर्म ऑफ वर्ब्स आएंगी, ये भी इसके अंदर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो पार्ट डी है वो टोटली जो है वो आपका टेक्स्ट बुक में से आएगा। तो इसमें से भी कितने नंबर का आपको MCQs आएंगे, 5 नंबर के आपको MCQs यहाँ से दिए जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो है हमारी ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो जाती है, जो कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। कितने नंबर की होगी, 19 नंबर की, ठीक है। अब आगे चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। अब सब्जेक्टिव कितने मार्क्स की थी टोटल हमारे पास जो सब्जेक्टिव थी वो 56 मार्क्स की थी, ठीक है। अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए और पार्ट बी बना दिए गए। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ वो क्वेश्चंस दे दिए जाते थे, ठीक है। तो वो आपने अगर फॉर एग्जांपल आपको 9 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 6 करने हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता था। अब उन्होंने पार्ट बना दिए हैं आपके क्वेश्चंस के। अब पार्ट किस तरीके से बनाए हैं, आप लेफ्ट साइड पे आए, ये मैं आपको पेपर पैटर्न दिखा रहा हूँ। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये सब्जेक्टिव है। पार्ट ए में क्या करना है, आपने एनी 3 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं, यानी आपको टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे। उनमें से आपने कितने करने हैं, 3 करने हैं आपने, ठीक है। 3 आपने क्वेश्चन सिर्फ अटैम्प्ट करने हैं पार्ट ए में। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसने क्या कहा हुआ है, एनी 3 आउट ऑफ 5, वही जो मैंने आपको पैटर्न दिखा दिया, ठीक है। अब पार्ट ए में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 1 से लेकर 6 तक जो आएंगे वो आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये आगे उसने मेंशन भी किया हुआ कि 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देगा वो, ठीक है। यानी टोटल कितने क्वेश्चन देने हैं, 5 क्वेश्चन देने हैं पार्ट ए में। तो 3 क्वेश्चन आपको इन चैप्टर में से देगा वो, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 6 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज। और बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो कहाँ से देगा, 7, 9, 11 में से देगा प्लस रिव्यू एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आपके ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 एंड 6 में से देगा वो, ठीक है। बाकी जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो आपको 7, 9 एंड 11 में से देगा, ठीक है। तो आपने इनमें से कोई से 3 आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अब ये पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब आप नीचे आएँ पार्ट बी की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर अभी 2 ही है, ठीक है। अब ये पार्ट बी है। पार्ट बी में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने सिर्फ 1 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन वो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स होगा। और ये आपने ज़हन में रखना है, ये शॉर्ट ना हो आपका ज़्यादा, क्योंकि 4 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपने कम से कम आपने कुछ ज़्यादा ही लिखना है एज़ कम्पेयर टू जो आपको 2 मार्क्स का आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिला है, ठीक है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें आपको एक ही क्वेश्चन है, 4 नंबर का आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एनी वन आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, कोई सा एक करना है, 2 आएंगे उसमें से एक करना आपने, ले जी। आगे क्या है, द कंटेंट इज़ एज फॉलो, ये आपको दिया यूनिट नंबर 11 में से वो कह रहा है कि भी मैं इसको दूंगा, ठीक है। आगे उसने ये बताया भी हुआ है, द डियर डिपार्टेड,
ठीक है, इसमें से वो कहता है, और प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 2 में से वो कहता है इसमें से मैं जो है ना ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए एंड पार्ट बी आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। टोटल आपका ये 10 नंबर का ये पार्ट होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी। ठीक है, क्योंकि 6 मार्क्स आपके ऊपर वाले पोर्शन में से आएंगे और नीचे वाले पोर्शन में से आपके 4 मार्क्स होंगे, तो टोटल आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल सब्जेक्टिव जो था वो कितने मार्क्स का था ये आप देख सकते हैं, 56 मार्क्स का था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, राइट साइड पर स्क्रीन देखें आप। अब आगे ट्रांसलेशन है, एनी टू, ये पहले भी ऐसे ही होता रहा, 3 आपको ट्रांसलेशंस आती हैं। ठीक है, मैं आपको लेफ्ट साइड पर स्क्रीन पर भी शो करवा देता हूँ। तो ऐसे आपको 3 पैराग्राफ आएंगे, आपने इनमें से कोई से 2 पैराग्राफ करने होंगे। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं पेयरिंग इसकी क्या है, कहाँ से आएगा ये। यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, 2 पैराग्राफ देगा वो। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चे 1 से लेकर 6 तक अच्छे से ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो वो आपके 2 पैराग्राफ अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मशरा यही है कि ये वीक स्टूडेंट के लिए, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, लाइक स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो 7 और 9 भी कर लें। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक आपको 2 पैराग्राफ आएंगे इसमें से, और 7 और 9 में से आपको 1 पैराग्राफ आएगा। इस तरीके से आपके ये 3 पैराग्राफ बन जाएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का एक पैराग्राफ होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 8 मार्क्स हैं इसके। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डाउन दी समरी आएगी। ठीक है, या आपको स्टैंजा आएगा। ठीक है, तो आपको चॉइस है, आप जो सी मर्जी चीज़ कर लें यहाँ से। ठीक है, इसमें देखते हैं कितने नंबर की आएगी, 5 नंबर की ये समरी या आपको स्टैंजा आएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कहता है यूज़ एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स और फ्रेजेस और ईडियम्स। वो आपको वर्ड भी दे सकता है, वो आपको फ्रेजेस भी दे सकता है, वो आपको ईडियम भी दे सकता है। ठीक है, सेंटेंसेस, यानी कि इनके सेंटेंस बनाने हैं आपने। टोटल 8 आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपने कितने करने हैं, 5 करने हैं। ये ऊपर आप स्टेटमेंट भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड इडियम्स। ठीक है, आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने, उनके सेंटेंसेस आपने बनाने। अब ये आएंगे कहाँ से, ये भी हम देख लेते हैं। राइट साइड पर स्क्रीन पर चेक करें, यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक। अब ये देखें कि यूनिट नंबर 1 से 6 तक आपके पीछे भी हमने चेक किया कि काफ़ी पेयरिंग आपकी बन रही है। ठीक है, अगर आप यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो वो कर लेता, तो वो उसके अच्छे मार्क्स जो हैं वो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मशवरा यही है कि आप तैयारी अपनी सारी करें, क्योंकि आगे ऑलरेडी जो है वो सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, तो सजेशन यही है आप लोगों को कि आप सारा सिलेबस जो है वो कवर करें। ठीक है, आगे रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये वही आगे बताया हुआ कि भाई चैप्टर नंबर 5 नहीं है। अब इसमें से आपको कितने आएंगे, 3 आएंगे आपको। ठीक है, 3 वर्ड्स, फ्रेजेस या ईडियम्स आएंगे। ठीक है, ये ग्रामर और कंपोजिशन नहीं है, ये टेक्स्ट बुक में से आपको उसने दिए होंगे। ठीक है, वहाँ से आप इनकी तैयारी करोगे। ठीक है, इनमें से कितने आएंगे, 3 आएंगे। आगे जो है 7, 9 एंड 11 और रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में से कितने आएंगे, 5 आपको फ्रेजेस एंड वर्ब्स आएंगे। ठीक है, यानी कि 7, 9 एंड 11 में से कितने दे रहा है, वो 5 दे रहा है। तो इसका मतलब इसको अच्छे से करना है। ऊपर वाले 1 से लेकर 6 तक कितने आएंगे, 3 आएंगे। नीचे वाले में से कितने आएंगे, 5। टोटल कितने हो गए, 8। तो 8 में से हमने कितने करने हैं, सिर्फ 5 करने हैं। आपके जो सेंटेंसेस वगैरह का पोर्शन है वो आपके इन चैप्टर में से, टेक्स्ट बुक में से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, राइट अ लेटर और स्टोरी और डायलॉग। आप इन तीनों में से कोई एक चीज़ लिखोगे, ये आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये राजी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब पहले में वो क्या कह रहा है, लेटर लिख लो आप। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, या आप स्टोरी लिख सकते हो। ठीक है, या आप जो है वो डायलॉग लिख सकते हो, ये आपको ऑप्शन है। इन तीनों में से आपने सिर्फ एक ही चीज़ अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, तो इसके कितने मार्क्स हैं, टोटल 8 मार्क्स हैं। ठीक है, ये आपने जेहन में रखना है। उसके बाद ले जी आगे चलते हैं कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें एक कंप्रीहेंशन पैसेज दिया होगा। ठीक है, यानी कि हमें ये पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, हमने इसको अच्छे से रीड करना है, और नीचे ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर हमने यहाँ से, ये ऊपर वाले पैराग्राफ से ढूंढ कर हमने लगाने हैं। ये भी आसान होता है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से जो है वो 10 मार्क्स अपने रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ट्रांसलेट 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, कि आपको, ये आप थोड़े से लेफ्ट साइड पर भी देखते जाएं ताकि आप कंपैरिजन कर पाएँ जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है और जो हमारा पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, ये कितने मार्क्स का होगा, अब ये 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, 5 मार्क्स का, इधर भी देख लें आप, लेफ्ट साइड पर भी देख लें कि 5 मार्क्स ही उसने दिया हुआ मेंशन की। अब यहाँ पर आपको टोटल 8 उर्दू के जुमले दिए जाएंगे। ठीक है, उनको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि टोटल 8 दिए हुए, इनमें से कितने करने हैं हमने, टोटल 5 करने हैं। ठीक, एक्स्ट्रा भी कर सकते हो लेकिन आपने 5 वो वाले करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में या तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, यानी आपको उर्दू में जुमले दिए जाते हैं तो आपने इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना है, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 में ही आप ये नीचे देखें ज़रा, आपको 10 सेंटेंसेस लिखने होंगे, यानी कि आपको, या आप इंग्लिश में जैसे वो लिखते हैं ऐसे वगैरह लिखते हैं। ठीक है, आप 10 सेंटेंसेस वगैरह आप इंग्लिश में लिखेंगे, वो आपको टॉपिक दे देगा, ये आपको टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, आपने 10 सेंटेंसेस इसके ऊपर आपने लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ आप ये वाला कर लें आप, ठीक है, उर्दू से इंग्लिश कर लें, या आप 10 सेंटेंसेस जो उसने टॉपिक दिया हुआ है आप वो कर लें। तो इस तरीके से आपका 8 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि 8 क्वेश्चन में सिर्फ आप एक ही चीज़ अटैम्प्ट करेंगे, या तो आप उर्दू से जो इंग्लिश बनानी होगी वो करेंगे, ठीक है, या आप ये 10 सेंटेंसेस आप करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से आप एक चीज़ अटैम्प्ट करेंगे। लें जी, आखिर में जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, चेंज द वॉइस, ये कहाँ से आएगा, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। यहाँ पर उसने दिया हुआ है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि उसने एक्टिव वॉइस दिया हो सकता है, आपने पैसिव वॉइस में करना है, या पैसिव वॉइस दिया होगा आपने उसको एक्टिव वॉइस में करना है। ठीक है, तो ये आपको दिए हुए यहाँ पर आपको 5 दिए हैं, इनमें से पाँचों के पाँचों आपने करने हैं। ठीक है, तो ये भी आसान होते हैं, सिंपल होते हैं, अगर आप सीख लेते हैं इसको तो इसके भी आपके मुफ्त के नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी वो स्ट्रगल वाली बात नहीं है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश का जो स्मार्ट सिलेबस है उसकी समझ आ गई होगी, और इसके अलावा आपको पेपर पैटर्न भी समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको एक बार जो है वो लास्ट बार फिर देख लें, एक पेपर पैटर्न को सिर्फ देख लें। आपके पास ये ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है, आपके पास 4 जो हैं वो ब्लॉक्स होंगे, एक ए ब्लॉक होगा, ठीक है, फिर बी ब्लॉक होगा, ठीक है, इसी तरह फिर सी ब्लॉक होगा, फिर आपका लास्ट डी ब्लॉक होगा। ये आपकी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह फिर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको कोई से 5 दिए जाएंगे, उनमें से आपने सिर्फ कितने करने हैं, 3 करने हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उनमें से आपने कोई सा एक करना होगा। ठीक है, इसी तरह नीचे आ जाए, 3 पैराग्राफ में से आपने कोई से 2 पैराग्राफ करने हैं। ठीक है, उसके बाद समरी आ जाएगी। इसके अलावा नीचे 5 आपने फ्रेजेस या एडियम्स वगैरह ये अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपका लेटर है या आपके डायलॉग्स वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वहाँ पर कंप्रीहेंशन पैसेज है, जिसमें से आपने इसको रीड करके अच्छे से नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपने सब के आंसर करने होते हैं, यानी कि जितने क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर आपने करने होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ट्रांसलेशन है, उर्दू से आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 10 सेंटेंसेस कर सकते हो। और लास्ट में आपको 5 जो हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दिए जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है ये सारे एक्टिव वॉइस हो, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पैसिव वॉइस ही हों। ठीक है, तो ये मिक्स भी दे सकता है। ये आपको देखना है कि जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो इसको किस तरीके से आपने डील करना है। ठीक है, तो इसको आपने अगर एक्टिव दिया तो उसको पैसिव वॉइस में करना, अगर पैसिव वॉइस दिया तो उसको एक्टिव में करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आपको इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है और जो स्मार्ट सिलेबस है उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।